दोस्तों मार्च 2020 में जब हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा और कोविड फैलना शुरू हुआ, लोगों बीमार पड़ने शुरू हुए, तो एलोपैथी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हमारे पास कोई दवाई नहीं है, हमारे पास कोई दवा नहीं है। आज भी एलोपैथी जब से 1 साल से एक्सपेरिमेंट ही कर रहा है और पूरी जिंदगी एक्सपेरिमेंट ही करता रहेगा, और ये गारंटी है कि इसकी कोई दवाई बन नहीं सकती। दिस इज गारंटी। मार्च 2020 में डॉक्टर विष्णु राय चौधरी हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी से मिलने के बाद उनसे बात करी कि हम इसको देख सकते हैं, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं। डॉक्टर विष्णु ने अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू किया। जून 2020 में उनके चैनल को डिलीट कर दिया गया। धीरे धीरे उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिल्कुल आउट कर दिया गया। उसके बाद यूट्यूब ने एक पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, और ये पॉलिसी है। इस पॉलिसी में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो भी यूट्यूब पर आकर अगर कोविड के अगेंस्ट बोलेगा कि कोविड नहीं है, इससे बीमार नहीं होते, इससे लोग नहीं मरते, ये खतरनाक नहीं है, आपको सैनिटाइज करना है, आपको ग्लव्स पहनने हैं, आपको मास्क पहनना है, ये सब आपको कहना है। अगर इसमें किसी भी ने भी आप अगेंस्ट गए और आपने कहा कि कोविड नहीं है या कोई भी है, तो आपकी वीडियो डिलीट कर दी जाएगी और आपका चैनल भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आपको ये सुन के और ताज्जुब होगा कि एलोपैथिक में तो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदाचार्य मनीष जी जब हमारे आयुष मंत्रालय से मिले और उन्होंने अपने रिसर्च पेपर ले जाके दिखाया कि भाई हम इसका इलाज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम इसका इलाज करें, तो उनसे बोला गया कि आपको 7-8 साल लगेंगे इस रिसर्च पेपर को क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, 7-8 साल, ये आयुर्वेदा को बताया गया। लेकिन एलोपैथी में बिना किसी एक्सपेरिमेंट्स के धड़ाधड़ दे दो, चाहे लोग मरें और चाहे जिएं, उससे कोई फायदा नहीं। तो ये सुनते हैं आचार्य मनीष जी को। मैंने सबसे पहला लेटर लिखा था 23 मार्च को पीएमओ में। उसके बाद से लगातार मैं अब तक 12 लेटर पीएमओ में लिख चुका हूं प्रधानमंत्री जी को, और सीसीआरएस में गया था 17 अप्रैल को, और आईसीएमआर की मीटिंग में अटेंड कर चुका हूं। इसके अलावा आयुष मिनिस्टर से पर्सनली भी मिल चुका हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इस देश में आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। उस मानसिकता के गुलामी से हम बाहर नहीं आए हैं कि जब मुझे सीसीआरएस में और आयुष मिनिस्टर से मीटिंग हुई थी तो हमने 3 दवाइयां निकाली थी और 100% क्योर बताया था कि इससे हो जाएगा। तो उन्होंने पता क्या बताया, मैं आपके माध्यम से जनता को बताऊंगा, उनकी आंखें खुलेंगी। हमें ये बोला गया कि 3 से 8 साल का टाइम पीरियड। उसमें मैंने आपको एक लिक्विड दिखाया था, ये विषर रस के नाम से, बड़ा आसान सा लिक्विड था। इसमें पपीता, गिलोय, वीट ग्रास, पुनर्वा, नीम, वासपत्र, कालमेघ डला हुआ था। तो हमने बोला ये लिक्विड है, इससे ठीक हो जाएगा। और एक आप जो हुंजा टी बताते हो, वही हर्बल टी बताया था कि इससे ठीक हो जाता है। लेकिन हमें बताया गया कि 3 से 8 साल तक रिसर्च होगी, कम से कम 15-20 करोड़ का खर्चा लगेगा, पहले आपका कम से कम 9 महीने का पेपर वर्क है, फिर जाके दवाई लॉन्च होगी। इससे अच्छा मैंने तो वापस आके मन बनाया कि इस दवाई को इम्यूनिटी की क्या के देते रहो, हिंदुस्तान में तो यही चलने वाला है। कसम से मैं तो ठंडा हो गया, आराम से घर बैठ गया था कि हिंदुस्तान में कानून पुराने हैं। हमारे काफी से आयुर्वेदाचार्य, काफी होम्योपैथिक लोग ने बोला कि हम इसको देख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बोला गया आपको टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप घर पे बैठिए, हम इसे देख लेंगे। सुनिए इन आचार्य जी को भी सुनिए। हमारा शरीर पंच भौतिक है, प्रकृति से बना है। इसे पंच भौतिक औषधियां सूट यदि नहीं करेंगी, यदि उसको नहीं सही करेंगी, तो कौन करेगा? केमिकल्स, सॉल्ट्स, अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि अगर पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन की बात चल रही है तो ये अच्छा है, लेकिन मन में एक कसक रह गई, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगी सरकारी अथॉरिटीज बोलेंगी। हमने कहा ठीक है, लेकिन जिस पद्धति से या जिस जोर शोर से सबको वैक्सीनेशन लगवाने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अगर उससे थोड़ा सा भी कम या बराबर या थोड़ा सा भी अगर काम आयुर्वेद पे किया जाता, या यूं ही कह दूं कि गिलोय बंटवा दी जाती पूरी दुनिया में। गिलोय बंटवाने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं? क्या कोई दूसरी औषधि नहीं बची है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? ऐसा नहीं है। दरअसल गिलोय जितनी सस्ती और गिलोय जितनी बिना साइड इफेक्ट वाली औषधि और हर किसी को दी जा सके, ये जो औषधि शायद ही कोई दूसरी मिल पाए। दोस्तों इस देश में बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम तो सालों से होते आए हैं,
और ये छोटे छोटे जो क्लिनिक है, छोटे छोटे डॉक्टर हैं, इन्होंने इन सबको ठीक कर दिया। वो कभी भी आज तक खांसी बुखार जुकाम के लिए आज तक ये लोग किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं गए, ये छोटे छोटे हॉस्पिटल ठीक कर दिया करते थे। लेकिन आज सरकार के इस प्रोटोकॉल की वजह से ये छोटे छोटे हॉस्पिटल सर्दी जुकाम खांसी बुखार को भी लेने को तैयार नहीं है। और इसी वजह से ये जो छोटे छोटे हॉस्पिटल देख नहीं रहे, छोटे छोटे डॉक्टर देख नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से सारी की सारी भीड़ बड़े हॉस्पिटलों की तरफ ही जाती है और वहां पर इतनी सारी भीड़ दिखाई जाती है। तो देखा जाए तो भीड़ एक्चुअली ये है नहीं, भीड़ ये क्रिएट की गई हुई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको समझ में नहीं भी आ रही है ना, तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों अभी तो ये सेकंड वेव आई है, देखते रहिए, अभी 100 वेव्स आपको झेलनी है। मैं ऐसा कह के आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि आपको सावधान कर रहा हूं कि अगर आपने क्वेश्चनिंग करना शुरू नहीं किया तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों जिस तरह से आयुर्वेद, होम्योपैथी और नेचुरोपैथ ये रिपोर्ट देखकर नहीं बल्कि लक्षण देखकर इलाज करता है, इसीलिए लक्षण देखकर ही इलाज होना चाहिए। जल्दी मिलता हूं दोस्तों एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। स्वस्थ रहिए और हाँ, सतर्क जरूर रहना, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। नमस्कार।